सभी प्यारे बच्चों को अनुसर का नमस्कार। जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि कल हम लोग सेकेंडरी सफिक्स की बात करेंगे। तो यहाँ क्लास 10th में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आखिरकार सेकेंडरी सफिक्स कौन कौन से यूज होंगे और कहाँ कहाँ पर यूज होंगे, क्या नाम यूज होगा और क्या मेथड होगा, ये पूरी डिटेल हम बात आज सेकेंडरी सफिक्स में करेंगे। देखिए, पहले तो हम सेकेंडरी सफिक्स जान लेते हैं, किसके किसके सेकेंडरी सफिक्स कौन कौन से हैं, ये पूरी बात हम लोग। ये जो सेकेंडरी सफिक्स हैं ये कौन कौन से हैं, इनको पहले हम लोग जान लेते हैं। नाम के साथ जानेंगे कि सेकेंडरी सफिक्स कौन कौन से। सबसे पहले जानते हैं एक इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सफिक्स। अगर कहीं पर भी आपको इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सफिक्स अल्कोहल दिखाई देता है तो फिर आप अल्कोहल की पहचान जो होती है, जो आपके सिलेबस में अल्कोहल की पहचान है कि कहीं पर भी OH लगा होना चाहिए कार्बन से, और यहाँ पर हम लोग सेकेंडरी सफिक्स ऑल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ऑल का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से अगर कहीं पर आपका एल्डिहाइड लगा हुआ है, यानी कि हम यहाँ पर एल्डिहाइड की बात करेंगे और एल्डिहाइड की पहचान होती है CHO, और CHO अगर कहीं पर है तो फिर यहाँ पर अल लगेगा। ये ऑल है, ये अल है, दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। यानी यहाँ पर ऑल लगाएंगे और यहाँ पर आप लोग क्या लगाएंगे? अल लगाएंगे। इन दोनों में ये डिफरेंस चलेगा। इसी तरीके से कहीं पर आपका कीटोन दिखाई देता है तो कीटोन की जो पहचान होती है वो होती है कि CO ग्रुप होना चाहिए, लेकिन इन दोनों CO से एल्काइल ग्रुप यानी कि R जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग फिर ओन का लगाएंगे, यानी कि ओन कंसीडर करेंगे सेकेंडरी सफिक्स की तरह। तो अल्कोहल में क्या लगाएंगे? ऑल लगाएंगे। एल्डिहाइड में क्या लगाएंगे? CHO यानी कि अल लगाएंगे। और अगर कीटोन कहीं पर है तो फिर हम लोग ओन लगाएंगे। और इसी तरीके से अगर कहीं पर इन ग्रुप के अलावा अगर कहीं पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड की तो पहचान आपको पता ही होगी कि यहाँ COOH होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होना चाहिए? C। यहाँ पर OH होना चाहिए, यहाँ पर CHO होना चाहिए, यहाँ पर आपका ओन होना चाहिए। कौन सा? ओन होना चाहिए। और यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH, तो यहाँ पर हम लोग ओइक एसिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओइक एसिड लगाते हैं। इसी तरीके से अगर कहीं पर एसिड क्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा? एसिड क्लोराइड, यानी कि अगर एसिड क्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है तो पहचान होगी COCl। और यहाँ पर हम लोग OYL ऑयल क्लोराइड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ऑयल क्लोराइड। तो शब्द याद रखिएगा, यहाँ पर ऑयल क्लोराइड है और यहाँ पर आपका ओइक एसिड है। ये हमें ग्रुप ध्यान देने पड़ेंगे और यही ग्रुप हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी आप इसको नोट कर सकते हो कि कौन कौन से सेकेंडरी सफिक्स हमें प्रयोग में लाने पड़ेंगे। तो ये सेकेंडरी सफिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी 2-4 सेकेंडरी सफिक्स आपकी जानकारी में रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर एमाइड आया हुआ है, AMIDE एमाइड आया हुआ है, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स में पहचान जो है वो CONH2 होगी, और यहाँ पर एमाइड ही लगाएंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। और कहीं पर अगर एमीन ग्रुप लगा हुआ है, एमीन, तो एमीन ग्रुप के लिए फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा, पहचान होती है NH2, और यहाँ पर हम लोग एमीन ही प्रयोग करेंगे, इसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये जितने भी आपको मैंने फंक्शनल ग्रुप बताए इनके सेकेंडरी सफिक्स कौन कौन से हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप वाली जो कंडीशन है, ये सभी फंक्शनल ग्रुप हैं, और ये वो फंक्शनल ग्रुप है जो किसी की प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी प्रयोग की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? अल्कोहल, उसके बाद एल्डिहाइड, फिर कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी यहाँ तक तो ये 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि 10th क्लास में अक्सर इन्हीं में से कोई ना कोई ग्रुप पूछ लिया जाता है और ये बहुत रेयरली आते हैं। यानी इन ग्रुप की अगर मैं बात करता हूँ तो ये ग्रुप आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे 10th क्लास में, सबसे ज़्यादा ऊपर वाले ग्रुप मिलेंगे। अब हम लोग लगाते कैसे सेकेंडरी सफिक्स, ये समझना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम अल्कोहल की बात कर लेते हैं। देखिए, कहीं पर भी अगर अल्कोहल आपको दिखाई देता है तो अल्कोहल की पहचान आप जानी जाएंगे कि कार्बन से OH ग्रुप लगा होना चाहिए। ये अल्कोहल की पहचान है, यानी कि कार्बन से क्या लगा होना चाहिए? OH ग्रुप लगा होना चाहिए, ये पहचान हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अगर आपने एन दिखाई दिया है, एन,
तो एन में की ई हटा दीजिए और यहाँ पर ऑल जोड़ दीजिए, तो नाम आपका हो जाएगा यहाँ पर एनॉल। क्या नाम हो जाएगा? एनॉल। इसी तरीके से कहीं पर इन लगा है तो इन में से भी ई हटा दीजिए और ऑल जोड़ दीजिए, तो नाम हो जाएगा आपका इनॉल। इसी तरीके से कहीं पर भी आइन लगा है तो आइन में से ई हटा दीजिए और ऑल जोड़ दीजिए, तो नाम हो जाएगा आइनॉल। तो इसका मतलब है कि हमें ई हटा करके ऑल जोड़ना है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले लिया हमने CH3OH लिया। अब ये बताइए कि इसमें कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको? कार्बन जो आपको दिखेंगे इसके अंदर, वो कार्बन कितने हैं? कार्बन आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कार्बन का नंबर 1 है। तो 1 के लिए हम लोग मिथ लिखते हैं, मिथ लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाएंगे और OH लगा हुआ है इसलिए ई हटा करके ऑल लगाएंगे, तो नाम हो गया इसका मिथेनॉल। तो सिंपल वे में आप इसको आप मिथेनॉल बोल सकते हो। इसी तरीके से अगर आपने कार्बन यहाँ CH3 लिए, यहाँ पर आपने CH2 लिया, यहाँ पर आपने OH लिया, अब कार्बन आप गिनिए, यहाँ पर 1 कार्बन था, अब यहाँ गिनेंगे तो 2 कार्बन आ जाएंगे। तो 2 के लिए हम लोग ईथ लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे और ई रिप्लेस करके ऑल लगाएंगे, तो नाम बन गया अब इसका इथेनॉल। इसी तरीके से नेक्स्ट कंडीशन पर चले आइए कि अगर मान लीजिए CH3 यहाँ पर है, CH2 यहाँ पर है, फिर CH2 लगा हुआ है और यहाँ पर OH आ जाता है, तो नंबरिंग करिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर 3 कार्बन के लिए प्रॉप एन लगाएंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड से हैं और बाद में हम लोग ऑल लगा देंगे, लेकिन आगे 1 लिख देंगे क्योंकि ये OH जो है वो कौन से कंडीशन पे लगा? फर्स्ट कार्बन पर लगा हुआ है, यहाँ भी फर्स्ट पर लगा, यहाँ पर। इन दोनों में ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें ज़रूरत क्यों पड़ी उसके लिए मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन दिए दे रहा हूँ। जैसे कि अगर OH ग्रुप यहाँ पर लगाओगे तो इसमें कंडीशन बदल जाएगी, यानी कि यहाँ पोजीशन बदलने से नाम बदल रहा है। 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, तो यहाँ पर अब आपका आ गया प्रोपेन। प्रोपेन आपका अब सेकंड नंबर पर ऑल है तो प्रोपेन 2 ऑल नाम देंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि अगर OH की पोजीशन अब इसमें ऊपर वाले में पलटी है तब भी वही रहेगी, अगर इस वाले कंडीशन में अगर आप OH इधर लिख दोगे तब भी नाम वही रहेगा, इसलिए यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है। 1 यहाँ पर भी 1 और यहाँ 2, तो तब भी वो इथेनॉल ही रहेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 पोजीशन ही रहनी है, तो इसमें कोई चेंज नहीं, लेकिन जहाँ पोजीशन बदलने से नाम बदल रहा हो तो वहाँ पर लिखना जरूरी हो जाएगा। तो नाम मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। इसी तरीके से अगर हमारे पास में एल्डिहाइड ग्रुप लिखा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है और एल्डिहाइड की पहचान भी आपको पता होनी चाहिए, CHO है। अब CHO एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। अभी अगर ये ग्रुप लगा है तो हम लोग सेकेंडरी सफिक्स में से इन में से ई को हटाएंगे और ई को हटाने के बाद इसमें हम लोग अल जोड़ देंगे, तो बन जाएगा एनल। क्या बन जाएगा? एनल बन जाएगा। अब एनल को हम लोग कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, ये एनल है। अब एनल का नाम अगर मान लीजिए कहीं पर HCHO है तो इसमें केवल एक ही कार्बन है, तो हम लोग मिथ लिखेंगे और एन लगा करके अल लगा देंगे, तो बन गया मीथेनल। इस बोलने में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे मीथेनल, इससे पहले बोला था मीथेनॉल, तो दोनों में डिफरेंस चलेगा। अगर इसी तरीके से हमारा फंक्शनल ग्रुप CH3 CHO लग जाता है तो यहाँ पर हम लोग 1 2 लेते हैं, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? इथेनल अल लगाएंगे ना, तो इथेनल बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? हमारा इथेनल बन जाएगा। तो ऐसे ही आप हमारे साथ नाम बहुत सारे लिख सकते हैं। अब मान लीजिए एक कार्बन का कंपाउंड ये है CH3 CH2 CHO, अब यहाँ पर 3 कार्बन हो गए, 1 2 3, तो नाम आपका प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए प्रोप, फिर सिंगल बॉन्ड के लिए एन और उसके बाद में अल लगा देते हैं, तो नाम हमारा बन जाता है यहाँ पर प्रोपेनल। तो इस तरीके के नाम भी बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, इनको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। जो जो नाम मैं बता रहा हूँ इनको आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं, बिल्कुल 100% याद रखिएगा। इसी के बाद आ जाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा नाम ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला बहुत पूछा जाता है। इसकी पहचान ही होती है कि COOH लगा होना चाहिए, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड कहीं पर अगर आ रहा है तो COOH लगा होगा, और COOH में हम लोग एन में से जो है वो ई को हटा देंगे और ओइक एसिड जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड जोड़ेंगे, तो नाम बन जाएगा एनोइक एसिड। क्या नाम बनेगा आपका? एनोइक एसिड बनेगा। अब हम लोग पहले कार्बन गिनते हैं, उसके बाद नाम लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहीं पर आपका CH3 COOH दिया हुआ है, तो कार्बन आप गिन लीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए हम लोग इथेन लिखते हैं,
ईथेन और बाद में ई हटा करके ओइक एसिड लगा देते हैं तो नाम आपको पता लग गया होगा कि इसका नाम हो जाता है इथेनोइक एसिड। क्या नाम हो गया? इथेनोइक। एसिटिक एसिड का जो कॉमन आईयूपीएसी नेम है वो है इथेनोइक एसिड। इसी तरीके से अगर हम लोग फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं तो इसमें केवल एक ही कार्बन है तो इसका मतलब मिथ लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे और बाकी आगे ओइक एसिड लगा देंगे तो नाम बन जाता है हमारा मिथेनोइक एसिड बन जाता है। तो है ना बढ़िया नाम। एक नाम और लिख लेते हैं, CH3 ले लिया, CH2 ले लिया, COOH ले लिया, तो यहाँ पर 1 2 और 3 तीन कार्बन हो गए और तीन कार्बन में फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रोप और प्रोप के बाद सिंगल बॉन्ड एन और लास्ट में लगाएंगे ओइक एसिड। तो इस तरीके से हम लोग नाम कंप्लीट करेंगे तो नाम हो गया आपका इथेनोइक, मिथेनोइक, प्रोपेनोइक एंड सो ऑन। एक कार्बन के लिए मिथेनोइक, 2 के लिए इथेनोइक, 3 के लिए प्रोपेनोइक, 4 के लिए ब्यूटेनोइक। तो इसका नाम आप हमें इनबॉक्स के कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा कि इसका नाम क्या होगा। CH3 CH2 CH2 COOH इसका नाम आपसे उम्मीद करूंगा कि आप हमें जरूर बताएंगे। चलिए ये एल्डिहाइड हो गया। कीटोन का नाम और देख लेते हैं। केवल एक ही एग्जाम्पल बताऊंगा कीटोन में और वही बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कीटोन की पहचान ही होती है कि दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगा होना चाहिए। एल्काइल का मतलब होता है CH3 या फिर C2H5 आपके लेवल पर। बाकी तो एल्काइल ग्रुप में CnH2n+1 जनरल फार्मूला होता ही है, CnH2n+1। अगर यहाँ पर 1 रखते हैं n की जगह पर, अगर आप 1 रखेंगे तो बन जाएगा आपका CH3, n की जगह पे आप 2 रखेंगे तो बन जाएगा C2H5, n की जगह पे आप 3 रखेंगे तो बन जाएगा C3H7 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो इसका मतलब हुआ अगर कीटोन कहीं पर है तो कीटोन में हम लोग ओन लगाते हैं। कीटोन में क्या लगाएंगे? ओन। तो यानी कि एन में से ई को हटा देंगे, एन में से ई को हटा देंगे और ओन जोड़ देंगे। बड़ा बड़ा लिखे दे रहा हूं यहाँ पर। एन में से आप ई को रिप्लेस कर दीजिए और ओन को जोड़ दीजिए, नाम हो जाता है एन ओन, मतलब एनोन हो जाता है। अब इसमें हम लोग क्या करना चाह रहे हैं वो भी आपको दिखा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में 3 कार्बन कंपाउंड है, इस तरीके से ये 3 कार्बन कंपाउंड है। इन 3 कार्बन एटम है, कंपाउंड बोल रहा हूँ, एटम है। इन 3 कार्बन एटम में अगर नंबर 1 2 और 3 लिया जाए, तीनों कार्बन लिए जाए तो प्रोपेन हो गया। तो यहाँ पर मैंने लिखा प्रोपेन और आगे ओन लगा देना है तो नाम बन गया प्रोपेनोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला नाम भी है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने कार्बन का नंबर बढ़ाया CH3 CH2 CO और यहाँ पर CH3, तो अब इसमें भी नंबरिंग 1 2 3 4, तो अब इसमें नाम जब देंगे आप तो ब्यूट एन और लास्ट में ओन लगा देंगे तो नाम बन जाता है ब्यूटेनोन। तो सिंपल सा नाम ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने अल्कोहल भी बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बताया, एल्डिहाइड बताया, कीटोन भी बताया। अब हम क्लोराइड, एमाइड और एमीन और बताएंगे जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं लेकिन कम आते हैं। जो ऊपर बताएं इनमें से नाम आपको जरूर मिलेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग एक एमाइड का नाम यूज कर लेते हैं। एमाइड में क्या आता है? पहचान है एमाइड की CONH2, यानी कि CONH2 में अगर आप नोट कर पा रहे होंगे तो हम लोग एन में से ई को हटाएंगे। यहाँ देखते हैं एन में से क्या करेंगे? ई को रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर एमाइड जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा एन अमाइड। तो यहाँ पर एनामाइड बोलते हैं कॉमनली से, एनामाइड। अब अगर इसका नाम ही लिखना है हमें तो नाम में हम लोग क्या करेंगे वो भी देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर CH3 CONH2 हमने लिखा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CONH2। दोनों तरीके सेम है, कोई चेंज नहीं है, बस लिखने का तरीका और पैटर्न थोड़ा सा अलग अलग है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इसका नाम हो गया आपका, एक कार्बन ये है, 2 तो यानी कि एसिड, भाई अगर ये 2 कार्बन है तो ईथेन हो गया, यानी कि यहाँ पर हम लोग ईथ लिख लेते हैं, सिंगल बॉन्ड एन लिख लेते हैं और उसके बाद एमाइड लगा देते हैं, नाम हो गया इथेनामाइड। ये भी आपका इथेनामाइड ही है क्योंकि दोनों नाम सेम है और पैटर्न लिखने का अलग अलग है। तो इथेनामाइड को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कहीं पर भी ये लिखा है CH3 CH2 CH2 CONH2, तो अब कार्बन गिन लीजिए, यहाँ पर 1 2
3 कार्बन हो जाते हैं। उन 3 कार्बन के लिए आप लोग यूज करेंगे प्रोपेन और उसके बाद एमाइड लगा देंगे तो नाम बन जाता है आपका प्रोपेनामाइड। तो इस तरीके के नाम आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एमीन कहीं पर आता है, जैसे कि मान लीजिए एमीन है, तो एमीन की पहचान है कि उसमें NH2 ग्रुप लगा होगा। अभी हम लोग एन में से क्या करेंगे, ई को हटा देंगे और इसमें एमीन जोड़ देंगे तो नाम बन जाता है एनामीन बन जाता है, एनामीन। तो ऐसे ही अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि अगर हमने CH3NH2 लिया तो यहाँ पर केवल एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं मीथेन और आगे एमीन लगा देंगे तो मीथेनामीन बन जाएगा। NH2 में तो मिथ लगाया, उसके बाद हम लोगों ने एन लगाया, फिर एमीन लगाया तो नाम बन गया मिथेनामीन। इसी तरीके से हमने यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर NH2 यूज किया तो कार्बन कितने हो गए, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 1 2 के लिए हम लोग ईथ यूज करेंगे और आगे एन यूज करेंगे और बाद में एमीन लगा देंगे तो नाम हो गया इथेनामीन। इस तरीके के हम लोग नाम भी प्रयोग कर लेंगे। और आज का लास्ट नाम है एसिड क्लोराइड, कहीं पर लगा हुआ है एसिड क्लोराइड, और एसिड क्लोराइड में आपकी पहचान है कि RCOCl आता है और RCOCl का मतलब हुआ कि इसमें हम लोग ऑयल क्लोराइड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑयल क्लोराइड। तो सिंपल सा अगर हम एक नाम सीखेंगे, ज़्यादा नहीं, CH3COCl है, तो इसमें हम लोग कार्बन गिनेंगे 2 और आपने पता है इन में से ई को रिप्लेस करेंगे और ऑयल क्लोराइड जोड़ेंगे, ऑयल क्लोराइड जोड़ देंगे तो ऑयल क्लोराइड का मतलब हुआ एनॉइल हो जाएगा, एनॉइल और आगे आ जाएगा आपका क्लोराइड आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर एक नाम हम लोग ये वाला लिखते हैं तो कौन कौन सा नाम इसका तैयार होगा, ध्यान दीजिए। CH3COCl 1 2 कार्बन के लिए हम लोग इथेन लगाते हैं, आगे ऑयल लगाते हैं, फिर हम लोग इसे क्लोराइड लिख देते हैं तो नाम बन गया इथेनॉइल क्लोराइड। नाम क्या बन गया, इथेनॉइल क्लोराइड। तो इस तरीके से नाम आप लिख सकते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। और अब आपकी जरूरत है एक होमवर्क की, जो आप पहले तो ये वाले जितने भी मैंने सेकेंडरी सफिक्स आज आपको बताए हैं, ये सभी सेकेंडरी सफिक्स आप नोट कर लीजिए अच्छे ढंग से, और ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएंगे। एक ना एक नाम आपको जरूर मिल जाएगा। तो अब इन IUPAC नाम में आज का होमवर्क जो आपको मैं दे रहा हूँ, इसको जरूर नोट करिए और इन सभी के नाम आप हमें लिख करके भेजिएगा। नाम कौन कौन से हो सकते हैं, तो होमवर्क आज आप नोट कर लीजिए, होमवर्क आज आप नोट कर लीजिए। और क्या होगा होमवर्क वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं हेडिंग बना देता हूँ, होम का वर्क। ये होम का वर्क कौन सा होगा भाई, देख लेते हैं। होमवर्क में पहला नाम आपको लिखना पड़ेगा इस कंपाउंड का, CH3CH2COOH। इसका नाम आप बताएंगे कि क्या नाम होगा। सेकंड नंबर पर आ जाता है HCOOH, इसका नाम भी आप बताएंगे। तीसरे नंबर पे आ जाता है CH3CH2OH, इसका नाम भी आप IUPAC बताएंगे। इसी तरीके से चौथे नंबर पर आ जाता है CH3COCH3, इसका IUPAC नाम आप बताएंगे। और पांचवें नंबर पर आता है CH3CHO। इन सभी के IUPAC नाम मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमें जरूर इनबॉक्स के कमेंट में लिख करके भेजेंगे। तो जो बच्चा इसको भेजेगा उसको ये PDF दे दी जाएगी और वो इस PDF से अपनी बढ़िया ढंग से तैयारी कर सकता है। तो मैं जानता हूं कि कौन कौन बच्चे इसका नाम को भेजेंगे, तो कौन कौन लोग इसके नाम को भेजेंगे जरा इनबॉक्स में कमेंट में जा करके बताइएगा कि सर इन कंपाउंड्स के ये नाम है। हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और ये IUPAC जो क्लास 10th में बहुत काम आती है, तो क्लास 10th की NCERT के अकॉर्डिंग ये IUPAC आपके लिए एग्जामिनेशन में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसे बिल्कुल पढ़ना ना भूलिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिरकार होमोलॉगस सीरीज किसे कहते हैं और हेट्रोसाइट और साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो इस पर आगे कंटिन्यू करेंगे हम। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, मस्त रहिए और साथ ही साथ बोर्ड की एक जबरदस्त प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।